सोशल मीडिया पर लाखों लोग कह रहे हैं कि मालदीव जल्द ही समुद्र में डूब जाएगा, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ आधी अधूरी जानकारी? अगले कुछ मिनट में हम बिना किसी मुश्किल भाषा के इसका पूरा सच समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आर्यन जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मालदीव को लेकर ऐसी बातें होती ही क्यों है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित लगभग 1200 छोटे-छोटे द्वीपों का एक देश है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया के सबसे कम ऊंचाई वाले देशों में से एक है। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया में मालदीव के डूबने की बात क्यों होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है समुद्र का बढ़ता जल स्तर, यानी सी लेवल राइज। पिछले कई दशकों में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। यह पानी समुद्र में मिल जाता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। इतना ही नहीं, गर्म होने पर समुद्र का पानी थोड़ा फैल भी जाता है। इससे भी जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। अब समस्या यह है कि मालदीव दुनिया के सबसे निची ऊंचाई वाले देशों में से एक है। यहाँ के अधिकांश द्वीप समुद्र तल से केवल लगभग 1 से 2 मीटर की औसत ऊंचाई पर है। यही कारण है कि जब भी समुद्र का स्तर बढ़ने की बात होती है तो सबसे पहले मालदीव का नाम लिया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और यह मालदीव जैसे देशों के लिए एक गंभीर चुनौती है। लेकिन यह कहना कि मालदीव अगले कुछ सालों में अचानक पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाएगा, सही नहीं है। असल खतरा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता है, कुछ निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ सकता है। समुद्र किनारों का कटाव हो सकता है और तेज तूफानों का असर ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से मालदीव की सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से इस समस्या पर काम कर रहे हैं। कई जगह समुद्र से बचाव के लिए मजबूत दीवारें बनाई जा रही है। कुछ द्वीपों की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। यानी सच ये है कि खतरा मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कई दावे बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किए जाते हैं। अब सवाल है कि अगर समुद्र का जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में मालदीव का क्या होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इतनी तेजी से कदम उठाती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कम नहीं हुई तो आने वाले दशकों में मालदीव के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। कुछ समुद्री तटों का कटाव भी तेज हो सकता है। इसी वजह से मालदीव सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट चला रही है। कुछ जगहों पर समुद्र से बचाव के लिए मजबूत दीवारें बनाई गई है। वहीं कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल द्वीप भी विकसित किए गए हैं ताकि भविष्य में लोगों के रहने के लिए अधिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो। यानी मालदीव सिर्फ खतरे का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि इस चुनौती का सामना करने की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए यह कहना कि मालदीव अगले कुछ सालों में पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा, सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि जलवायु परिवर्तन इस देश के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।
तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि मालदीव के डूबने की बात पूरी तरह झूठ भी नहीं और यह कहना भी सही नहीं है कि वह अगले कुछ सालों में अचानक समुद्र के नीचे चला जाएगा। सच्चाई यह है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से मालदीव को भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों और मालदीव की सरकार की कोशिश भी लगातार जारी है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात पर बिना जांचे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इसमें कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और आर्यन जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक, सच्ची और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा।